तो आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही कमाल की किताब रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग की। इसके कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो दौलत को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। किताब की शुरुआत ही एक ऐसे ऑब्जर्वेशन से होती है जो सच कहूं तो चौंका देता है, और ये दुनिया में पैसे के बंटवारे का एक कड़वा सच है। सोचिए, दुनिया का 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। कियोसाकी इसी 90/10 रूल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा है क्यों? वो 10% लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? तो क्या फर्क है उन 10% लोगों में और बाकी 90% में? इसका जवाब पता है, पैसे में नहीं है, बल्कि पैसे को देखने के नजरिए में है। सारा खेल माइंडसेट का है। सबसे बड़ा फर्क इस बात का नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात का है कि वो दुनिया को देखते कैसे हैं, मौकों को पहचानते कैसे हैं। है ना सोचने वाली बात? देखिए, कियोसाकी का तर्क ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से ही एक ही चीज सिखाई जाती है, सिक्योरिटी, एक सुरक्षित नौकरी, रिस्क मत लो, है ना? वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग दौलत बनाना सीखते हैं, रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। यह सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी प्रोग्रामिंग कैसी हुई है। अच्छा, इस माइंडसेट के फर्क को और अच्छे से समझने के लिए कियोसाकी एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन पावरफुल मैप देते हैं। और ये है वो मैप। इसे कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये बेसिकली समझाता है कि बिजनेस की दुनिया में लोग 4 तरीकों से पैसा कमाते हैं। सबसे पहले आता है ई क्वाड्रेंट। ई मतलब एम्प्लॉय, मतलब एक जॉब। यहां पर समय के बदले एक पेचेक मिलता है और सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है सिक्योरिटी। फिर है एस क्वाड्रेंट। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटा बिजनेस। यहां मालिक तो खुद के होते हैं, लेकिन असल में आप एक जॉब के ही मालिक हैं। मतलब अगर काम बंद तो पैसा भी बंद। अब आते हैं क्वाड्रेंट की दूसरी तरफ, बी क्वाड्रेंट। बी मतलब बिजनेस ओनर। ये लोग कोई जॉब नहीं करते, ये एक सिस्टम बनाते हैं और लोग उस सिस्टम में इनके लिए काम करते हैं। ये सिस्टम उनके बिना भी चलता रहता है और पैसा बनाता है। और आखिर में है आई क्वाड्रेंट। आई यानी इन्वेस्टर। यहां पैसा पैसे के लिए काम करता है, मतलब पैसे से और पैसा बनाया जाता है। तो कियोसाकी का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि असली दौलत क्वाड्रेंट के राइट साइड पर बनती है, यानी बी और आई क्वाड्रेंट्स में। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचें कि आज हम खुद को इस क्वाड्रेंट में कहां पाते हैं, और इससे भी जरूरी सवाल यह है कि हम भविष्य में होना कहां चाहते हैं। तो सवाल उठता है कि कोई क्वाड्रेंट के लेफ्ट से राइट साइड पर कैसे जाए। और यहीं पर कियोसाकी कहते हैं ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो गलत सवाल से शुरू करते हैं। क्या सवाल है वो? मुझे किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, यही पूछते ना लोग। कौन सा स्टॉक लूं, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदूं? लेकिन किताब के हिसाब से यह सवाल ही दिखाता है कि इन्वेस्टिंग को लेकर एक बहुत बड़ी, मतलब बुनियादी गलतफहमी है। और यहीं पर रिच डैड का सबसे जरूरी सबक सामने आता है। इन्वेस्टिंग कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट नहीं है। इन्वेस्टिंग एक प्लान है, एक पूरा का पूरा रोड मैप। हमारा सारा फोकस हमेशा इन प्रोडक्ट्स पर रहता है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। लेकिन बिना किसी प्लान के ये सब बस औजार हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है। तो आखिर में पूरी बात एक चीज पर आकर टिक जाती है। कियोसाकी कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल डेस्टिनी इस बात पर निर्भर करती है कि हम कॉन्शियसली, मतलब सोच समझकर, क्या चुनते हैं। देखो, 3 मुख्य फाइनेंशियल चॉइस होती हैं। 1 सुरक्षित रहने का चुनाव, 2 आरामदायक जिंदगी का चुनाव, और 3 अमीर बनने का चुनाव। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो पहले सिक्योरिटी चुनते हैं, फिर कंफर्ट, और अमीर बनने का जो गोल है वो बस एक दूर का सपना बनकर रह जाता है। और ये किताब हमें इसी एक बहुत ही जबरदस्त सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर अमीर बनने का कोई प्लान नहीं है तो इसका मतलब है कि डिफॉल्ट रूप से गरीब या औसत बने रहने का प्लान है। तो असली सवाल यह है, क्या अमीर बनने का कोई प्लान है भी? क्योंकि अगर नहीं है तो डिफॉल्ट प्लान तो अपना काम कर ही रहा है।